हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी। फिर 22 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है, सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 30 जी क्वेश्चन होंगी जो कि एक्सपर्टर क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये मॉक टेस्ट है, सभी लोग जरूर लगाइएगा। इससे आपकी नॉलेज का टेस्ट और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं इसका पता लगेगा, और करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, ये पार्ट 11 है। इससे पहले और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके और भी पार्ट देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो बस लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। देखिए, गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला नियुक्त किया गया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी, 1774 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला नियुक्त किया गया था एलिजा एम्पे को। किस ऑप्शन शो कर रहा है आपको? पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवास सारणी का जनक किसे माना जाता है। देखिए, आधुनिक आवास सारणी का जनक माना जाता है मेंडलीव को। किसे? मेंडलीव को। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि आवास सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो आवास सारणी का जनक कहा जाता है मोसले को। किसको? मोसले को। तो ध्यान रखना है दोनों, आपको इनमें कन्फ्यूजन होती है आपको। ठीक है, यदि सीधा पूछे आपसे कि आवास सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा मोसले। ठीक है, और आपसे ऐसा पूछे कि आधुनिक आवास सारणी की पूछे आपसे, ठीक है, तो उसका आंसर होगा मेंडलीव। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। यूक्रेन टूर्नामेंट कुश्ती 2021 विनेश फोगाट ने जीता है। ठीक है, तो इसका होगा आंसर ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में उनकी वर्तमान जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है। देखते हैं कौन कौन ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में महाराष्ट्र, केरल, बिहार और राजस्थान। इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक जनसंख्या है बिहार में। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 21 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है। देखिए, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत का 88 88वां स्थान है। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं। देखिए, झेलम, चिनाब और रावी ये हैं सहायक नदियां सिंधु नदी की। किसकी? सिंधु नदी की। तो इसका किस ऑप्शन देख रहा है आपको? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटकल पोगाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। अटकल पोगाला महोत्सव 2021 से केरल राज्य में मनाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पर पोगाला लिखा हुआ है, पोगाला। तो आप लोग इसको पोगल मत समझ लेना। क्या? पोगल। पोगल तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का एक महोत्सव है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कहाँ पर मनाया गया है पोगाला? केरल में। यहाँ पे अटकल लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेनिस में किसे कांट मिस स्वीप उपनाम से जाना जाता है। देखिए, कांट मिस स्वीप्स जानते हैं मार्टिना हिंगिस को। किसे? मार्टिना हिंगिस को जानते हैं इस नाम से। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए, भारत का अहमदाबाद शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा या डेवलप किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में है। और ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, प्रोटीन, वसा, स्टार्च। ठीक है, तो प्रोटीन, वसा, स्टार्च ये पाए जाते हैं जानवरों और जीव यानी मनुष्य में। ठीक है, सेल्यूलोज पाया जाता है पेड़ पौधों में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों द्वारा अन्य उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले एक निजी नेटवर्क है। क्या होता है निजी नेटवर्क? ये होता है इंटरनेट। क्या होता है? नेटवर्क, इंटरनेटवर्क। ठीक है, तो इसका होगा इंटरनेट। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। अभी हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव
अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? अरुण सिंह कुमार पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक किस रूप में माना जाता है? देखिए, ऑल इंडिया सर्विस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन में आपको जेनेवा ना देकर स्विट्जरलैंड दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में आपको जेनेवा देता है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको जेनेवा में ध्यान रखना है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थापित है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? देखिए, अभी हाल ही में गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान भारत का 13वां राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। तो किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, नो द एंटी नेशनल्स ये लिखी गई है RSN सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? RSN सिंह के द्वारा, ठीक है, तो इसका किस ऑप्शन लग रहा है? बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व दिवस थे, सारे मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो देख लीजिए। एक ही वीडियो में सारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व दिवस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। और फिर वीडियो के लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट दिवस के टेस्ट भी लगवाए थे, ठीक है, तो वो वाले वीडियो देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना शुरू की है? देखिए, अभी हाल ही में घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इसरो का रॉकेट परीक्षण पैड कहाँ स्थित है? देखिए, भारत में इसरो का रॉकेट परीक्षण केंद्र, जहाँ से इसरो रॉकेट का परीक्षण करता है, कहाँ से करता है? आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से, ठीक है, तो ऑप्शन में आपको हरिकोटा दे रहा है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश भी, क्योंकि आपके ऑप्शन में हरिकोटा के स्थान पर आंध्र प्रदेश भी दे सकता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पर इसरो की बात की गई, इसरो से भी क्वेश्चन आपका 100% ग्रुप डी एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसरो के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवान। कौन है? डॉक्टर के सिवान। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला वन चिकित्सक केंद्र किस राज्य में खोला गया है? भारत का पहला वन चिकित्सक केंद्र हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन आपके SSGD में पूछा गया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैम के रूप में जाना जाता है। देखिए, रैम क्या होती है? इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी पूछते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि कुछ समय के लिए डेटा को रखती है, इसके बाद स्टोरेज डिवाइस में डाल देती है, ठीक है, रैम, ठीक है। तो रैम क्या है? एक प्राथमिक मेमोरी है या टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, तो ऑप्शन में दे रहा है आपको प्रथम मेमोरी, तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम मेमोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? देखिए, धोलावीरा सिंधु सभ्यता का एक पुराना शहर है जो कि अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? देखिए, रामकृष्ण मिशन का गठन स्वामी विवेकानंद ने किया था, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी रामपाल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? देखिए, रानी रामपाल जो कि हॉकी टीम की कप्तान है, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रानी रामपाल को 2021 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल लीग मूवमेंट के संस्थापक कौन है? होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1916 में। कहाँ पर? मद्रास में, ठीक है। इनके संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफाएं किस क्षेत्र में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में,
लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये पड़ती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। किस ऑप्शन दे रहा है आपको? बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? देखिए, तो 21 की जनवरी में नरेंद्र मोदी जी ने भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु बनाया जाएगा, तो इसका उद्घाटन किया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है? देखिए, दूध से क्रीम अलग करने वाली प्रक्रिया कहलाती है अपकेंद्रीकरण। क्या कहलाती है? अपकेंद्रीकरण, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर अपकेंद्रीकरण जो कि वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीकरण पर कार्य करती है। जो वॉशिंग मशीन होती है कपड़े वाली, वो भी अपकेंद्री बल पर कार्य करती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी है? देखिए, भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव बनी है। कौन? सुरेखा यादव, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि महा मॉक टेस्ट था। सभी लोग जरूर लगाइए, इससे आपकी नॉलेज का टेस्ट और कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं और कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, इसका आपको पता लगेगा। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।